हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एकलव्य कोचिंग बाय विजय सर के यूट्यूब चैनल स्वागत है। बच्चों, अपने पास में चल रहा था क्या, अध्याय 5 का समांतर श्रेणी है, जिसको क्या बोलते हैं आप शॉर्टकट में एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक बच्चों, अपन इसमें एक्सरसाइज कौन सी प्रश्नावली 5.1 हो चुकी है। आज अपन देखेंगे कौन से बच्चों 5.2। ठीक है, इसके पहले आपने जो देखा था बच्चों, अपने पास में क्या क्या आया था, और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, आने वाले वीडियो का आपको ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पर जो मैं बताऊँ तो क्या हो, आप एक पेन और कॉपी अपने साथ में रखना, जितना बात तो यहाँ पर नोट करते जाना। ठीक है, तो देखो बच्चों 5.1 में आपने क्या नाम देखा था, ए देखा था, जिसको आप क्या बोल रहे थे प्रथम टर्म यानी प्रथम पद था। और एक नाम आपके पास में क्या था बच्चों, डी, जिसको आप क्या नाम बोल रहे थे सार्वअंतर, जिसको क्या बोलते हो आप कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, एक आपके पास में नाम आया था एपी वाला भाग, जिसको आप क्या बोलते हो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो अपन इसमें हम अभी देखेंगे कौन से वाले भाग पे 5.2 में। तो बच्चों की जो अभी आएगा अपने पास में समांतर श्रेणी एपी का क्या एनवा पद, क्या नाम आएगा बच्चों अपने पास में एनवा पद। तो ऐसा टर्म है, इस प्रश्न में कुछ नहीं, इस एक ही फार्मूला है कि एपी का एनवा पद क्या है। तो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पर प्रथम पद जो दिया है और एन कर दोगे इक्वल टू यहाँ प्रथम पद प्लस लगाओगे और ब्रैकेट में नंबर जितना दिया है माइनस कितना करो 1 और मल्टीप्लाई किसके कर दो बच्चों कॉमन डिफरेंस यानी सार्वअंतर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूं मैं। तो क्या निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी और एनवा पद एन दिया हुआ है। बच्चों आपके पास में रिक्त स्थान, इनको कंप्लीट करना है। तो अभी आपने देखा था, क्या देखा था बच्चों, पहला अगर मैं रिक्त स्थान हल करता हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन, पहले वाले को इधर देखते जाना, पहला हल कर रहा हूँ। तो क्या क्या दिया बच्चों अपने को, ए दिया है कितना है 7 है, डी कितना दिया है सार्वअंतर 3 था, और ए एन कितना है बच्चों 8, और ए एन क्या करना अपने को ज्ञात करना है, एनवा पद ज्ञात करना है। तो अपने को पता है एपी समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है बच्चों, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी सार्वअंतर। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये एक्सरसाइज आपकी ऐसे हो जाए। तो एन आपको ज्ञात करना है, तो बच्चों ए कितना है 7 रख दो, प्लस जितनी वैल्यू इनको पुट करते जाना है, एन कितना है 8 माइनस 1 करोगे, और आपके पास में सार्वअंतर डिफरेंस कितना है 3 है। तो क्या होगा बच्चों आपके पास में, ये तो ज्ञात करना है, तो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना 7, और 7 गुणित 3 करोगे तो क्या होगा बच्चों आपके पास में 7 21, 21 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास में 28। तो यहाँ की वैल्यू रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा, एन का मान तो बच्चों आपके पास में 28 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये आपके पास में पहला क्वेश्चन हो जाता है। उसी के आधार पे सेकंड देखा जाता है। तो सेकंड में भी क्या होगा बच्चों आपके पास में, सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी में। ठीक है, सेकंड में ए कितना दिया माइनस का 18 है, डी ज्ञात करना है आप लोगों को, और एन कितना दिया हुआ है 10 है, और एन वाला भाग कितना है बच्चों आपके पास 0। बस इसी वैल्यू में पुट करते जाओ यहाँ पर जो जो भाग बनेगा। तो क्या है बच्चों आपके पास में एन, यहाँ पर ए और यहाँ एन कितना 0 बराबर ए कितना है माइनस 18 प्लस एन कितना है दोस्तों आपके पास में 10 और माइनस 1, और डिफरेंस कितना आपने किए ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर ए 0 बराबर इसलिए तो कुछ नहीं, माइनस कितना हो जाएगा अपने पास में 18। ठीक है, यहाँ से कितना बच्चों अपने पास में 10 में से गया तो 9, और ये डी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस वाले भाग का आपके पास में 0 इक्वल टू के माइनस 18 प्लस 9d, क्या होगा इस 9d को उधर लेके जाता हूं मैं, 9d माइनस 18, तो d की वैल्यू ज्ञात करना है माइनस 18 बटे में 9, 9 से डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा तुम्हारे पास में यहाँ से
ये वाला भाग भी माइनस का माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो कितनी बार गया 9 से 2 बार, तो तुम्हारा डिफरेंस सार्वंतर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्या हो जाएंगे क्या ऐसे कैसे, तो वैसा थर्ड है तो यहाँ पर रिक्त स्थान में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आपके पास में आता 28। वैसे आप नेक्स्ट में करते हो, नेक्स्ट देखो थर्ड रिक्त स्थान देखो बच्चों आपके पास में, थर्ड में क्या है ए की वैल्यू याद करना है, यहाँ पर रिक्त स्थान है ये तो बताना है। डी कितना है आपके पास बच्चों -3 है, और एन कितना आ रहा है आपके पास में 18, और एन कितना है बच्चों आपके पास -5। ठीक है, इसी में रख दो एनवा पद में, तो कि एन वाला भाग देखा जाए तो एन कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में, एन के स्थान पर कितना रखोगे आप -5 करता हूँ, बराबर ए कितना है ये तो ज्ञात करना है, प्लस एन कितना है 18, 18 -1, और डी कितना बच्चों -3। क्या है आपके -5 बराबर ए, 18 में से क्या कितना बचा बच्चों आपके पास 17, और गुणित क्या करो -3। ठीक है, तो -5 और ए को यही ले लेता हूँ, और 17 से कितना होगा 51, लेकिन कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, तो इधर आके हो जाएगा बच्चों आपके पास में पॉजिटिव, यानी प्लस के क्या होगा 51 बराबर ए। तो 51 में से प्लस ये प्लस 51 से -5 करते हो तो आपके पास में कितना बच जाएगा बच्चों, इस वाले भाग पर यहाँ से देखा जाएगा तो कितना होगा आपके पास में 46, और 46 भी किस कंडीशन का पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान पे आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पर थर्ड वाले पे, तो ए की वैल्यू 46। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्या रिक्त स्थान अब 4 और 5 हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ता हूँ सेकंड नंबर का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला आपके पास में एक समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 डैश 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 का तीसरा पद है। क्या नाम है तीसरा पद बच्चों, आपको एन वाली वैल्यू बताना है। तो देखा जाए आपके पास में इस पहले वाले भाग को हल करता हूँ, यहाँ कुछ ने पहले में दिया था, तो आपने क्या एक्सरसाइज 5.1 में यानी प्रश्नावली 5.1 में पढ़ चुके हैं। पहला भाग जो है प्रथम पद कहलाएगा, तो यहाँ पर एक कितना बच्चों आपके पास में 10, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या करते हो a2 a1 करते थे, तो a2 यहाँ पर कितना बच्चों अपने पास में 7 है, और a1 कितना है 10, तो -10 में से +7 कितना बच्चा आपके पास बच्चों -3 आ जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा तीसरा पद क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं बच्चों यहाँ पर क्या n बराबर में a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, तो n वाला भाग आपको कौन से ये ज्ञात करना है, कौन सा यहाँ पर तीसरा, तो a कितना है बच्चों आपके पास 10 प्लस n कितना है तो 30, 30 -1 कर दोगे, और डिफरेंस कितना है बच्चों -3, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 10 प्लस कितना बच्चों आपके पास में यहाँ से 29 हो जाएगा, और 29 गुणित कितना कर दो बच्चों -3, तो 10 प्लस का, लेकिन माइनस प्लस के गुणा बच्चों यहाँ पर क्या आएगा माइनस क्या आएगा, और ये कितना है 29 गुणित 3, 29 3 कितना हो जाएगा -87। ठीक है बच्चों, तो -87 में प्लस के 10 कितना बचा माइनस के क्या आ जाएगा 77, तो वो तीसरा पद आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा -77। वैसे यहाँ पर भी है सेकंड वाले क्वेश्चन में भी इसका बच्चों आपके पास में दिया हुआ है a बराबर -3 है, डिफरेंस निकालते हो सार्वंतर, तो क्या बच्चों 1/2 करोगे a2 माइनस, तो ये माइनस ऑलरेडी 3 है और एक माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों आपके पास में +3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, और यहाँ से आपके पास में जो भाग बन के आ जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में एक भाग निकल के आ जाएगा यहाँ से प्लस वाला भाग, कितना करोगे 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में 6 में से 1 गया कितना बच्चों आपके पास 5, और बटन कितना कर दोगे 2। ठीक है, इसको वैसे ही लगा दोगे आप, तो क्या ये भी निकल के आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है ना, तो कितना होगा 6 में से 1 गया तो 5/2, तो हम जानते हैं कौन सा बच्चों अपने को बताना 11वां पद ज्ञात करना है क्या,
तो क्या लगा था बच्चों, हम जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ये आपको ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ का 11th वाला तो ए कितना है -3 और प्लस एन कितना है बच्चों आपको 11। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो जब सीख जाओ -1 और डिफरेंस कितना बच्चों 5/2 का है। क्या होगा -3 और 11 में से गया बच्चों कितना बचा आपके पास में 10 और 10 गुणित 5/2 करोगे तो 2 से 5 10 5 बार -3 और 5 गुणित 5 बच्चों 25। 25 में से 3 गए कितने बचे बच्चों आपके पास में 22 आ जाए। क्या यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाए 11वां पद तो 22, यहाँ पर तीसरा पद तो कितना बच्चों -77। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपके पास में निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास में वही आपने जो एक्सरसाइज कौन से 5.1 में देखा था, ये आपके पास में A1 होता है, A2 आता था, A3 A4 A5 ऐसा चलता था। और अपन क्या निकाल रहे थे, A बराबर क्या कर रहे थे बच्चों A प्लस डी, और A2 निकालने के लिए क्या कर रहे थे बच्चों अपन A प्लस 2D। AP यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद। फिर आपने देखा था A3 में क्या होगा बच्चों आपके पास में A प्लस कितना भाग बन जाए 2D आ जाएगा, है ना, यहाँ पर D आएगा A2 वाले भाग पे। ये कंडीशन अपने पास में बन रही थी। क्या यहाँ पर दिख रहा है अपने को कि यहाँ पर A कितना है 2 है, B बॉक्स खाली इसको बताना है, और C कितना बचा हुआ है 26। ठीक है, इसको तो आप कर दोगे क्या B बराबर एवरेज वाले जैसा कि A प्लस C अपॉन में कितना 2, A की वैल्यू कितना बच्चों 2 और C कितनी 26 और बट्टे में 2, दोनों जोड़ते हो 28, 2 से डिवाइड करो कितना बच्चों 14। यहाँ की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास में, ये वाला भाग 14 है। ठीक है, वैसे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी लेंथ जाएगा आपके पास में, ये बॉक्स अब बताना ये भी बताना है। तो यहाँ से आपके पास में A की वैल्यू नहीं पता है, A2 की वैल्यू मालूम है मुझे, A2 कितना बच्चों आपके पास में 3 है, ये सॉरी है ना 13 है। तो क्या हो जाए बच्चों, इसलिए A प्लस क्या बच्चों आपके पास में D बराबर कितना 13, इसको क्या दे दो समीकरण 1। फिर और आता है अपने पास में A3 A4, A4 कितना बच्चों अपने पास में दिया हुआ है, तो कितना लिखोगे यहाँ पर 3 लिख दोगे। इसलिए क्या हुआ A4 आएगा तो यहाँ पर क्या लिखते हो बच्चों आप A3 वाला भाग आएगा। A3 में आपके पास में जो भी निकल के आएगा क्या लगा दोगे यहाँ से, ये जो भाग आएगा तो A प्लस क्या कर दोगे 2D हो जाएगा। कितना बच्चों यहाँ पर रख दोगे आप 3, इसको क्या दे दोगे आप समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, दो इक्वेशन आपके पास बन के आ चुकी है, तो जो भाग आएगा उसको माइनस कर देता हूँ समीकरण 2 में से। तो क्या होगा बच्चों आपके पास में A4 3 है तो A प्लस 3D बराबर 3। तो इस वाले भाग को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उधर लिखूंगा। समीकरण जो 2 दिया है, समीकरण 2 में से कौन सा समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाएंगे तो पहला कौन आएगा बच्चों आपके पास समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है A प्लस 3D करते हो और माइनस बोला हुआ है, तो माइनस ये आ चुका है। कौन सा समीकरण है क्या है A प्लस D है, बराबर करता हूँ दोनों LHS RHS वाला भाग, तो 3 माइनस कितना कर दोगे 13। यहाँ पर आपके पास में A प्लस 3D तो रहेगा, लेकिन ये माइनस का प्लस साथ गुणा हुआ क्या हो माइनस A और माइनस D बराबर क्या 13 माइनस 13 में प्लस 3 में माइनस से क्या बचेगा 10। क्या बचे माइनस का A और प्लस का A कैंसिल, माइनस के 1 और प्लस के 3, तो कितना बचा 2D बचा बराबर -10। क्या बच्चों D का सारवांतर निकालो क्या, ये अपॉन में आ जाएगा कितनी बार, तो D बराबर कितना प्राप्त हो चुका आपको 5, कौन सा माइनस का। ठीक है, अब आप प्रतिस्थापन या विलोपन में जो भी करते हो, तो क्या बच्चों आपके पास में D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों आपको समीकरण 1 जो दिया हुआ है क्या है बच्चों A प्लस D बराबर कितनी आपके पास में 13 है, ताकि A की वैल्यू भी पता चल जाए प्रथम पद। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना बच्चों आपके A तो नहीं, लेकिन D कितना है -5 रख दो बराबर 13। ये माइनस टूट के इधर आएगा तो क्या होगा
13 प्लस 5, तो a बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों 18। तो प्रथम पद इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 18, और फिर आपके पास सार्वंतर कितना माइनस के 5 आ भी रहा है। अब आपके पास में बताना कौन सा इस वाले भाग पर ये बॉक्स बताना है, ठीक है। ये निकल के आया है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। लेकिन अपने क्या बच्चों क्या है थर्ड, ये पहला प्राप्त हो चुका सार्वंतर भी, ये थर्ड बताना है। तो क्या थर्ड के लिए क्या लिखते थे बच्चों अपन a3 बराबर a तो आता था प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 2d, a कितना अपने को प्राप्त हुआ है तो रख दो यहाँ पर 18 प्लस 2, और d कितना बच्चों आपके पास में गुणित -5 करोगे क्या होगा 18 और 5 दूनी 10, लेकिन कैसा माइनस क्या आ जाएगा, तो 18 में से 10 गए तो आपके पास में कितना बचेगा बच्चों 8 आ जाए क्या। तो आता आपके पास में क्या क्या ऑर्डर पहले भाग पे आया है, a कितना है 18 आ जाएगा, फिर आपके पास सीक्वेंस 13, फिर आपके पास में क्या जाएगा बच्चों 8, और फिर क्या निकल के जाएगा 3। क्या सार्वंतर a2 a1 करते हो तो 8 में से 13 माइनस करो तो 5 आ रहा है, तो ये बॉक्स से बताना था आंसर क्या आ चुका 8, और ये बॉक्स से कितना है बच्चों 18, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तो देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश डैश का कौन सा पद 78वां है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे कुछ नहीं, आपके पास में क्या है बच्चों a बराबर कितना दिख रहा है, तो शुरुआत का a, डिफरेंस आप सार्वंतर निकालते हो बच्चों तो क्या a2 a1 करते हो, तो यहाँ a3 वाला भाग कोई सब देख लो, तो a2 कितना बच्चों 8 और a1 कितना आपके पास में तो 3 है, तो 8 में से 3 का कितना है 5, ठीक है। फिर मुझे an दिया हुआ है कितना बच्चों 18, कौन सा नहीं दिख रहा है n, तो यही याद करना है क्या अपने को। तो हम जानते हैं इस वाले भाग पर क्या बच्चों, चूंकि an इक्वल टू क्या होता है तो a प्लस n-1 और d, an कितना बच्चों आपके पास में यहाँ पर कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो ये भाग तो आपने दिया हुआ 78, a कितना 3 प्लस n तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर d कितना है 5, ठीक है बच्चों। तो 78 वाला भाग आपके पास में है 78, और इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इस 3 को यहाँ पर ले आता हूँ प्लस क्या माइनस बराबर क्या बच्चों आपके पास में n-1 और गुणित में कौन है 5, तो 78 में से आपके पास 3 के बच्चों कितने बचे 75 बराबर n-1, और मुझे n-1 चाहिए, तो क्या होगा बच्चों 75 बटे में क्या होगा 5 आ जाए क्या, तो 5 के पहाड़े से कैंसिल करता हूँ 75 कितनी बार 15 बार, तो क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों n-1 बराबर 15, लेकिन मुझे तो n चाहिए, तो n ये माइनस की तरह क्या होगा बच्चों आपके पास में प्लस क्या हो जाएगा, तो क्या n बराबर कितना हो चुका है 16, ठीक है। तो आपके पास में अतः 16वां पद कौन सा होगा 78, ठीक है। यहाँ पर जो भी आएगा आपके पास में सीरीज एक बढ़ती जाएगी, तो 16वां पद कौन सा आ जाएगा 78 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 5th नंबर का, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। यहाँ पर भी आपको पद बताना है, ये कौन सा है nवां पद आ चुका है, तो क्या बच्चों यहाँ पर आपका सॉल्यूशन इसको करता हूँ, तो a कितना है आपके पास 7 है, सार्वंतर निकालते हो तो क्या होते हैं a2 a1 करते हो तो क्या 13 में 7 तो 6, और आपके पास में an कितना है बच्चों 205। क्या ज्ञात करना आपको an की वैल्यू बताना है, तो क्या हम जानते हैं an बराबर क्या होता है बच्चों a प्लस n-1 और d, ये कितना है 205 है बराबर a कितना है 7 प्लस n-1, तो ज्ञात करना d कितना बच्चों आपके पास में 6 है। इस 205 और ये प्लस के उधर जाके माइनस बराबर क्या होगा n-1 और 6, तो बच्चों ये 205 में 7 कितना बचा आपके पास में 198 बराबर n-1 और 6, क्या होगा n-1 बराबर 198 और बटे में क्या जाएगा बच्चों आपके पास में 6 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करता हूँ 6 से एक बार, 6 3 18, 19 में से 18 का तो एक वापस 18, 6 3 18, कितनी बार बच्चों n-1 कितना हुआ 33, लेकिन मुझे ओनली n चाहिए, तो n बराबर
ये 33 और माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 34। तो इस श्रेणी में आपके पास में कितने पद हो जाएंगे बच्चों, इस श्रेणी में 34 पद है। ठीक है बच्चों, 205 आने तक ऐसे सीक्वेंस लिखते आएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 34 पद। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिर 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अपने पास सेम वैसा है। यहाँ पर भी क्या है, समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद कितने -150 है, तो क्या इसके कारण बताना, कुछ रीजन होगा। करना सभी को वैसा ही, आपके पास में 20 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एक कितना आपके पास में यहाँ पर प्रथम पद, तो 11 लिखोगे, सार्वंतर कितना बच्चों, तो क्या करोगे 8 - 11, तो 11 तो माइनस क्या है, तो क्या होगा बच्चों 11 में से 8 गए तो माइनस का 3। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास में an दिया हुआ है कितना माइनस का 150, और वही बात की हुई पद वाले इसके, तो क्या होगा बच्चों आपके पास में, क्या हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपके माइनस का 150 बराबर a कितना है 11 प्लस क्या बच्चों n माइनस 1, d कितना है बच्चों माइनस का 3। -150 और प्लस 11 होता जाएगा -11 बराबर n माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो माइनस माइनस क्या होता है ऐड होते हैं, तो माइनस का सिंबल आएगा, लेकिन तो बच्चों जोड़ोगे तो 150 और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 161 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास में 161 माइनस का बराबर n माइनस 1 और -3। तो बच्चों यहाँ से इसको डिवाइड करता हूँ तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो -161 को -3 से भाग दूंगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 3 से 161 बचा है, इसको 3 से भाग कंप्लीट नहीं जाएगा, डेसिमल में आएगा। 3 से एक बार, 3 पंजे कितना बच्चों 15, 5 बार 16 से 15 का तो 1, यानी यहाँ पर कितना बच्चा बच्चों आपके पास 11, 3 3 कितना 9, 11 में से 9 का कितने बचे 2, वापस 20, 3 6 18, 3 6 18, तो क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों आपके पास में 53.66। तो n माइनस 1 बराबर 53.66 आया है। मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा बच्चों आपके पास में 10 माइनस के उधर लाख प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 से 54 दशमलव कितना आ जाएगा 5 6 5 54 दशमलव कितना बच्चों 6 आ चुका है। तो ये n की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर देखा जाए बच्चों आपके पास में क्या है, यहाँ n क्या है एक भिन्न के रूप में दिख रहा है, और भिन्न क्या होता है अंश बटे हर, आपके पास में एक भिन्न होता है, तो यहाँ n एक भिन्नात्मक, इसलिए यहाँ पर रीजन उसने दिया है क्यों, यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है। कैसी है, भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है। ठीक है, जो n के लिए संभव नहीं है, इसलिए अपने पास में कौन सा बच्चों, इसलिए -150, इसलिए -150 का पद आपके पास में 150 दिए गए समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, ये रीजन भी अपने को बताना था, वैसे n की वैल्यू यहाँ पर आ जाए। ठीक है बच्चों, आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अपने पास में क्या बन रहा है, अभी अपन को फिलहाल में दिया हुआ है, अपने को इस वाले भाग को 31वां बताना है, 31वां पद, ये क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। बच्चों क्या दिया अपने को 11वां पद, तो क्या लिखा a11 बराबर कितना बच्चों अपने पास में 38 है। इसको आप क्या लिखते थे जब ज्ञात करना था, तो a प्लस क्या करोगे 10 और डिफरेंस है, तो कितना बच्चों आपके पास में 38, इसको क्या दे दोगे समीकरण 1। फिर आपके पास में 16वां पद, तो क्या होगा बच्चों आपके पास में 16वां, तो क्या लिखोगे a 16 बराबर कितना 73 है, तो इसको क्या लिखोगे आप a प्लस 15d बराबर कितना 73, क्योंकि मुझे समीकरण 2 चाहिए,
ठीक है, तो ये भाग अपने प्रश्न नंबर 5.1 में देखे थे, जो भाग बनाओ। अब यहाँ पर बच्चों आपके पास में समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुकी है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण क्या करें बच्चों 1। समीकरण 2 क्या कहते हैं आपके पास में a प्लस 15d माइनस करता हूँ किसको बच्चों a प्लस 10d बराबर कितना 73 माइनस कितना करूंगा इस वाले भाग को 38। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास में प्राप्त होगा a प्लस 15d सेम 6 क्वेश्चन है माइनस a माइनस 10d। तो यहाँ से 73 में से 38 गए तो बच्चों आपके पास में कितने बचेंगे 35 और माइनस से प्लस से कैंसिल क्या बचा 15 और 15d में से माइनस 10d चले गए कितने बचे 5d बराबर कितना 35। तो क्या d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो 35/5 करते हो तो कितनी बार जाएगा बच्चों आपका 35 को 5 से भाग दोगे 7, तो d की वैल्यू कितनी हो गई है +7। फिर क्या करोगे आप समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो d का मान रखते हो बच्चों समीकरण 1 में, तो क्या है a प्लस 10d बराबर 38 है। तो बच्चों a तो ज्ञात हो जाएगा यहाँ से a प्लस 10 गुणित d कितना 7 बराबर 38, तो a ये कितना हो जाएगा 70 गुणित 38। तो क्या बच्चों आपके पास में यहाँ से देखा जाए तो 38 है और माइनस 70, तो 38 में से 70 अभी आपके पास नेगेटिव है और 38 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 70 में से 38 गए कितने बचेंगे आपके पास में यहाँ से देखा जाए तो इस वाले भाग पर कितना बचेगा आपके पास में 32। कौन सा 32 तो माइनस का। ठीक है, तो a की वैल्यू भी क्या प्राप्त हो चुकी है आपको माइनस के 32 आ गए। आप देखो इसके बाद में ये तो मुझे प्राप्त a और d का होगा, मुझे बताना कौन सा बच्चों यहाँ पर कौन सा पद 31वां, तो अब a 31वां बराबर ये ज्ञात करना है, तो आप क्या लिखते हैं a प्लस कितना लिखूंगा यहाँ पर 30d कर दूंगा। ठीक है, तो रख दो इस वाले भाग पर बच्चों, तो a कितना है माइनस का 32 है प्लस 30 गुणे d कितना अपने पास में है 7 है, तो क्या करोगे माइनस के 32 और प्लस 7 से 21 यानी कितना बच्चों 210। तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपके पास में a 31वां पद, तो 210 में से आपके पास में क्या माइनस के 32 करते हो तो कितना बचेगा आपके पास में 8 और एक आपके पास में 11। ठीक है, 11 में से 4 गए तो इस वाले भाग को देखा जाए तो कितना होगा आपके पास, तो कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में 178। तो ये पद ज्ञात करना था, अतः 31वां पद 178, ये आंसर आपका होता है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्या समझ जाओगे, इसको हल कर लोगे, दो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, सेम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जैसा है, आपको वैसे इक्वेशन बनाना है और वैसे सॉल्व भी करना है। तो इसीलिए बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको सार्वंतर यानी d की वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर बच्चों, आप सॉल्यूशन इसको करता हूँ मैं, तो क्या है चूंकि 17वां पद उसके 10वें पद से क्या बोले 7 अधिक है। ठीक है, ये लैंग्वेज तो आपके पास क्वेश्चन में है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा बच्चों, इसलिए 17 आया है तो आप क्या लिखोगे a 17 माइनस कितना है a 10, यानी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों बराबर में 7 हो जाएगा। ठीक है, a 16 माइनस a 10 बराबर 7। इसको आप फाइनली में लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चों, अगर a 16 ज्ञात करना रहेगा तो क्या लिखे आप a 16, यहाँ पर a लिखोगे प्लस क्या करोगे 16d और माइनस 10 को क्या लिखोगे तो a प्लस
9D बराबर 7, क्यों मुझे सार्वंतर ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास में ये दो कंडीशन बनती है, तो इसको तो वैसे ही लिखता हूँ a प्लस 16D, ये माइनस का प्लस अर्थ गुणा होता है, क्या होता है माइनस का a, और माइनस का प्लस अर्थ गुणा तो माइनस का 9D बराबर क्या 7, ये माइनस a ये प्लस a कैंसल, क्या बचा बच्चों 16D में से 9D चले गए तो कितने बचे आपके पास में यहाँ पर 7 बचेंगे, 7D बराबर 7। तो D की वैल्यू निकालोगे तो 7/7 आ जाएगा, 7 से एक बार 7 से एक बार। तो आपको ज्ञात का सार्वंतर ज्ञात करना था बच्चों, तो D की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपके पास में 7 निकल के आ जाएगा। तो इसलिए आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा सार्वंतर D बराबर कितना बच्चों आपके पास में 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास में 11th क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन देखेंगे तो तीनों चीज निकालना है, ए अपन को निकालना 54वां पद निकालेंगे, फिर पद वाला भाग ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग चलेगा, फिर सार्वंतर। तो देखता हूँ इसको हल करता हूँ। तो क्या बच्चों आपके पास में a बराबर प्रथम पद कितना है a, d पहले निकाल लेता हूँ, सार्वंतर क्या करो 15 माइनस 3 तो कितना 12, ठीक है। यहाँ से 54वां पद आपको पूछा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे a 54 बराबर क्या लिखते हो इसको बच्चों a प्लस 53 करते हो, इससे कम और d लगा देते हैं। a कितना है तो 3 प्लस 53 गुणे d कितना बच्चों 12, 53 प्लस 53 गुणे 12 करोगे तो 12 कितना 36, 3 बचा है 12 पंजे 60 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास 63। तो जोड़ दो 3 और 300 636 कितने बच्चों 639। तो ये कौन सी वैल्यू अपने पास में बच्चों a 54 की वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास में क्या लिख दोगे, वह कौन सा जाएगा, वह पद जो कौन सा जाएगा आपके पास में 54वें पद से 132 अधिक है। तो क्या लगा दोगे यहाँ पर आप बच्चों a n ज्ञात करोगे बराबर a n वाली वैल्यू आई हुई है, तो कितना यहाँ पर रखते हो आपके पास में, तो a 54 प्लस कौन सा भाग आपके पास में देखा जाए तो 132 अधिक बोला है तो 132 रख दो। तो कितना है a n निकालोगे तो a 54 कितना है 639 प्लस करता हूँ 132 जोड़ता हूँ तो 9 और 2 कितना 11, एक बचा है 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो a n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 771 जो आया हुआ है। अब आपको पता है एक समांतर कौन सा आपके पास में pa का nवां पद, तो क्या होगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, a n कितना है 771 रख दो बराबर a कितना बच्चा अपन ने लिया 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 12। क्या करोगे 771 में से माइनस 3 कर दो तो क्या बचा n माइनस 1 और 12, 771 में 3 का कितने बचे 768 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 12। तो क्या होगा बच्चों n माइनस 1 बराबर 768 को किससे 12 से भाग दे दो, तो 12 से एक बार 12 6 72, 76 में से 72 के कितने बचे 4 यानी 48, 12 पहाड़े में 48 कितने बार बच्चों 48, तो कितना आ जाएगा 64। तो बच्चों आपके पास में क्या चल रहा है n माइनस 1 बराबर 64, लेकिन मुझे ओनली n बताना है तो 64 और माइनस किधर के प्लस, तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या आ चुका है 65। ठीक है, तीनों कंडीशन बन चुकी है। तो अतः आपको बताना क्या था, अतः 65वां पद किससे 54वें पद से 132 अधिक है। तो अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। ठीक है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, इसको आराम से आपकी कॉपी में नोट करना है और इसको सिस्टमेटिक आपको लिखना भी। ठीक है।
ठीक है, कोई ज्यादा वैसा कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से, तो आपको पता होना चाहिए 7 से विभाज्य में तो 3 अंकों वाली है कितने अंक की, 1। यहाँ पर लिख दिया कितनी, 2। ऐसे बच्चों आपके पास में कितने अंक, 3, ठीक है। तो इस आधार पे आपको बताना है। तो क्या होता है बच्चों आपके पास में, सॉल्यूशन करता हूं, 3 अंकों वाली या 3 अंकों की संख्या क्या होती है आपके पास, 3 अंकों की संख्या क्या 100 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 अंक और है। ऐसे कहां तक बच्चों आपके पास में 999 आ जाए क्या, 999 के बाद में 1000 आ जाएगा, जिसमें कितने अंक हो जाएंगे आपके पास 4। तो 999 के बीच होते हैं। उसने जो बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की संख्या 100 से 999 के बीच होंगे, इन्हीं में से आएगा आपके पास में। लेकिन आपको तो बताना क्या है, अतः 7 से विभाज्य होने वाली संख्या, आपको क्या बताना बच्चों, यहाँ पर 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। तो कौन कौन सी होती है, 100 के बाद 101, 102, 103 ऐसे। तो देखा जाए तो क्या क्या आता है आपके पास बच्चों, 105, 105 के बाद 112, 112 के बाद 119 ऐसे डेज 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 कहाँ तक जो 7 से विभाज्य हो गई, तो कहाँ तक 994 तक, ठीक है। ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें क्या बच्चों, इसमें हमें क्या एपी यानी क्या समांतर श्रेणी, इसमें हमें समांतर श्रेणी एपी प्राप्त करना है। तो इन्हीं सीरीज दी हुई है, इसी में से आपको समांतर श्रेणी प्राप्त करना है, प्राप्त होता है। तो a बराबर क्या, पहला तो 105 है और सार्वंतर निकालते हो आप बच्चों, तो 112 माइनस 105 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 7 आ जाएगा। और लास्ट वाला भाग आपको दिया हुआ है, कौन सा, यहाँ से एक भाग दिया हुआ है an बराबर कितना है, लास्ट में 994, कितना है 994। इसको रख दो यहाँ से, क्या भाग बनेगा आपके पास में, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। an आपके पास में जो भाग दिया हुआ है कितना है 994 है, बराबर a कितना है बच्चों आपके 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना है, देखा जाए तो अपने पास में 7 आ रहा है, ठीक है। x आपके पास में 994 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा 105 बराबर n माइनस 1 और 7। क्या बच्चों आपके पास में 994 है, उसमें आपके पास पे कितने 105 माइनस कर दो, कितने बचेंगे आपके पास में, इसके पास में 94 यानी 14 में से 5 कितने बचे आपके पास में 9, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास में 19 वाले भाग पे से कितने चले जाएंगे, यहाँ से 9 में से एक वाले से कितना 8 और यहाँ 9 में से कितना 8, यानी आप कितना बोल सकते हो बच्चों 890। 890 बराबर क्या करोगे n माइनस 1/7। तो n यहाँ पे लिख रहा हूँ n माइनस 1 बराबर कितना है 890 बटे में 7। 7 से एक बार 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7, कितना बचे 1, 18 7 दूनी 14, कितना बचा 4 यानी 49 7 7 49। तो बच्चों आपके पास में n माइनस 1 बराबर कितना है 127, लेकिन मुझे तो ओनली क्या बताना है n बताना है। तो क्या होगा यहाँ पर n बराबर है माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में 128। और यही संख्या 3 अंकों वाली बताना था आपके पास में, तो क्या लिख दोगे, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं 128 होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास 100 से लगा 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होगी, तो 128 संख्याएं होगी जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। शुरुआत तो अपन 105 से किए, कहाँ तक जाना है 994 तक, बीच में कितने आ जाएगा आपके पास में 128, ठीक है बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 13 तक इसके बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में। ओके।